हेलो गाइज, ये ऊंचाई दूरी का सवाल है जो कि 10th क्लास के लिए ये काफ़ी VVI है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है तो सिद्ध करे कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस प्रकार का अगर प्रश्न रहेगा तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ लिख लेते हैं A, B, C और D। इस प्रकार से एक फिगर को आपको ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऐसे, माना कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, सबसे पहले किस में हम निकाल रहे हैं, ABC में निकाल रहे हैं। तो इसमें हमको पता क्या है, BC पता है, लेकिन इसका ऊंचाई जो है ना ये हमको पता नहीं है। तो लिखना पड़ेगा क्या कि माना AB बराबर H, ऊंचाई को हम मान लिए क्या, H मान लिए। इसके बाद BC हमको क्या दिया हुआ है, तो 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप समझ लेंगे कि ये ऊंचाई है और ये क्या है, आधार है। जब ऊंचाई और आधार पता रहेगा तो आप क्या चीज़ का सूत्र लगाएंगे, तो tan का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, प्रश्न से लिखेंगे और लिखेंगे क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बट्टे आधार, ये सूत्र होता है। तो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए थीटा के जगह क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। तो लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर लंब का मान क्या हो गया H, आधार का मान क्या है 4। अब आपको ये पता है ये सूत्र कि tan 90 माइनस थीटा, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र हो जाता है दोस्तों कॉट हो जाता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हुआ, H/4। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, पुनः लिखेंगे, फिर पुनः किस में आएंगे हम, तो पूरा त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज ABD में। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD में। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर जो माने थे, माना AB बराबर क्या माने थे, H। तो यहाँ पर जो हम AB बराबर H माने थे, तो यहाँ तो H का H तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ B और D जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो यहाँ 9 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको लिख लेना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, BD बराबर यहाँ 9 मीटर लिखना पड़ेगा और थीटा का वैल्यू तो यहाँ थीटा है ही। ठीक है, तो उस प्रकार से ये पूरा आधार का काम किया और ये लंब का काम कर गया। तो क्या लगेगा, तो tan का ही सूत्र लगेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे अब tan थीटा, लिखेंगे tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो वही लंब बटे क्या होता है, आधार। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब का मान हो गया H और आधार का मान 9 हो गया। तो ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर अब क्या कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 दोनों को हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 गुने 2 से। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण 1 क्या है, तो कॉट है और इसको गुने tan लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉट थीटा अगुने tan थीटा बराबर, यहाँ क्या है, तो H लिखेंगे H/4 अगुने H/9। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब यहाँ इसका क्या सूत्र होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाता है बराबर H के गुना करेंगे क्या होगा, H² अब बराबर 4 और 9 को गुना करेंगे तो 36। अब इसके नीचे नहीं कुछ है, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, H² बराबर 36। तो H बराबर लिखेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, √36। तो उस प्रकार से 36 का वर्गमूल 6 हो गया। तो यहाँ पर हमको सिद्ध क्या करना था, तो दोस्तों हमको सिद्ध यही करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर सिद्ध करना था। तो उस प्रकार से यहाँ पर मीनार की ऊंचाई हमको कितना आ गया, जो कि ऊंचाई हम माने हुए थे H ऊंचाई को, तो इस प्रकार से हमको क्या आ गया, 6 आ गया। तो दोस्तों इसको कंप्लीट एकदम बेहतरीन तरीका से आप कर लेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक आप क्वेश्चन को अच्छी तरीका से कंप्लीट करेंगे।